बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है वोंड रूटर इंडक्शन मोटर फॉल्ट्स, काजेज़ एंड रेमेडीज़। सबसे पहले मैं आपको मोटर का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। मोटर एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती है। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी हो तो उसको एसी मोटर कहते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी हो तो उसको डीसी मोटर कहते हैं। एसी मोटर की फ़ेज़ के लिहाज से दो इकसाम हैं, सिंगल फेज़ एसी मोटर है और 3 फेज़ एसी मोटर है। आगे मज़ीद 3 फेज़ की दो इकसाम हैं, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है और 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर की फील्ड को एक्साइट करने के लिए लैदा से डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, जबकि इंडक्शन मोटर को लैदा सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती। आगे इंडक्शन मोटर की मज़ीद दो इकसाम हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है और वोंड रूटर इंडक्शन मोटर है। लास्ट पीरियड में हमने स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ा था। इसका लिंक जो है ना वो मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले वोंड रूटर इंडक्शन मोटर का स्टेटर बिल्कुल स्क्विरल केज वाइंडिंग की तरह होता है, लेकिन इस मोटर के रूटर पर एनेमल्ड कॉपर वाइंडिंग होती है जो कि अंदरूनी तौर पर स्टार में जुड़ी होती है और इसके 3 सिरे स्लिप रिंग के साथ लगे होते हैं। शुरू में स्टार्ट के वक्त रूटर वाइंडिंग रियोस्टेट के साथ सीरीज में जुड़ी होती है और जब मोटर अपनी रेटेड स्पीड तक पहुंचती है तो वाइंडिंग शॉर्ट कर दी जाती है। वोंड रूटर इंडक्शन मोटर फॉल्ट्स। वोंड रूटर इंडक्शन मोटर में 3 किस्म के फॉल्ट्स होते हैं। नंबर 1 मैकेनिकल फॉल्ट्स, इनका ताल्लुक बॉडी के साथ होता है, नट बोल्ट्स, बेरिंग और शाफ्ट वगैरह के साथ, साइड कवर्स। और दूसरे नंबर पर हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, इनका ताल्लुक वाइंडिंग के साथ होता है। तीसरे नंबर पर हैं मैग्नेटिक फॉल्ट्स, इसका ताल्लुक मोटर्स की कोर्स के साथ होता है, एक स्टेटर कोर है, दूसरी रूटर कोर। मैकेनिकल फॉल्ट्स, इनप्रॉपर बेरिंग ऑपरेशन, बेरिंग में गोली का टूट जाना या बेरिंग का अमल मुनासिब ना होना, ये एक फॉल्ट है। अगर ऐसा है तो बेरिंग चेंज कर दें, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। नंबर 2 बेंट रूटर शाफ्ट का टेढ़ा होना। अगर किसी भी वजह से रूटर की शाफ्ट टेढ़ी हो गई है तो उसका तरीका यही है कि वो आप उसको सीधा करवाएं, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा और मोटर जो है ना वो अपनी वर्किंग शुरू कर देगी। तीसरा फॉल्ट ब्रोकन ब्रश होल्डर का टूट जाना। अगर ब्रश होल्डर टूट गए हैं तो नए ब्रश होल्डर लगा दें, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। नंबर 4 लूज स्टेटर रूटर लेमिनेशन, स्टेटर की और रूटर की लेमिनेशन जो है ना वो ढीली हो गई है तो वो जो है ना आप वर्कशॉप जाएं, वहाँ से उसको ठीक करवाएं। उसके बाद है इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन, मोटर के इंस्टॉलेशन या फाउंडेशन का दुरुस्त ना होना। अगर फाउंडेशन में कोई मसला है या मोटर के इंस्टॉलेशन में कोई मसला है तो उसके नट बोल्ट चेक करें और ढीले हैं, अगर लूज़ हैं तो उनको टाइट कर दें, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, सबसे पहले इंसुलेशन का पंक्चर होना। अगर इंसुलेशन जो है वो पंक्चर हो गई है तो वाइंडिंग जो है ना आपको दोबारा करनी पड़ेगी। उसके बाद है ओपन सर्किट, ये फॉल्ट भी हो सकता है कि मोटर में अगर ओपन सर्किट है तो मोटर जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगी। ओपन सर्किट का मतलब है कि कहीं से वाइंडिंग की तार जो है ना वो टूटी हुई है, तो अगर ऐसा है तो वो इलेक्ट्रिशियन से या वाइंडिंग वाले से चेक करवाएं या खुद कर सकते हैं तो वो खुद कर लें। तीसरे नंबर पर शॉर्ट सर्किट, अगर वाइंडिंग की तार जो है उसकी इंसुलेशन उतर जाती है किसी वजह से और दूसरी वाइंडिंग के साथ टच कर रही है या फिर न्यूट्रल के साथ टच कर रहा है तो इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अगर ऐसा है तो मोटर जो है ना वो
उसके जलने का खतरा होगा, वाइंडिंग जो है ना वो दोबारा करनी पड़ेगी। उसके बाद इनकरेक्ट कनेक्शन, मोटर के कनेक्शन जो है ना वो या तो स्टार में करते हैं या डेल्टा में करते हैं। अगर आपने स्टार कनेक्टेड वाली मोटर को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया तो मोटर जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। कनेक्शन का करते वक्त आपने मोटर के ऊपर नेम प्लेट लगी होती है, उसको जो है ना वो फॉलो करना है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कामोटेटर का जलना, तो ये हो सकता है अगर बुरी शोल्डर लूज़ हैं तो उन पर स्पार्किंग होगी, तो वो देखें, उनकी एडजस्टमेंट करें, उनको दुरुस्त करें, फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। इसके बाद है रॉन्ग सेटिंग ऑफ बुशेज़ की सेटिंग जो है ना अगर प्रॉपर नहीं है, वो स्लिप रिंग के साथ सही टच नहीं कर रहे, तो मोटर जो है ना वो नहीं चलेगी। तो उनकी भी एडजस्टमेंट जो है ना वो करें तो मोटर चलना शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जो है ना ये सारे बुशेज़ के साथ इनका तल्लुक़ है और वाइंडिंग के साथ इनका तल्लुक़ है। नंबर 3, मैग्नेटिक फॉल्ट्स, मकनातीसी नकाइस, तो इनका तल्लुक़ कोर के साथ होता है। ये दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, शॉर्ट सर्किट इन कोर, अगर कोर की लेमिनेशन किसी वजह से कमज़ोर हो गई है तो कोर में जो है ना वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मोटर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगी। मोटर के ऊपर अगर लोड ज़्यादा है तो ये इसकी वजह से ये फॉल्ट आ सकता है। इसका तरीका ये है कि लोड जो है ना वो कम किया जाए। और दूसरे नंबर पर रूटर ओवरहीटेड, रूटर अगर ज़्यादा हीट हो जाती है रूटर की या टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा है। तो उसका हल यही है कि लोड को कम करें, और जब आप कम करेंगे तो रूटर जो है ना वो ओवरहीटेड नहीं होगा और मोटर प्रॉपर तरीके के साथ चलना शुरू हो जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर के मतलब अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो बुक के ऊपर मौजूद है। आप उसको कम से कम एक दफ़ा नहीं 2-4 दफ़ा स्टडी करें। आखिर बार आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि तमाम लेक्चर्स अपने यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड कर दूँ, और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल इनसाइट। तो ये 30 नवंबर को मैंने बनाया था, इसलिए बनाया था कि ऑनलाइन क्लासेस का रिकॉर्ड जो है ना वो महफूज रखा जा सके और ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो ली जा सके। अल्लाह हाफिज़।